खबर मौसम से जुड़ी हुई, पहाड़ों से जुड़ी हुई, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड के साथ बड़ी बर्फबारी और केदारनाथ और बद्रीनाथ में स्नोफॉल हुआ। पहाड़ों पर नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। देर रात की तस्वीर आप देखिए, रुई के फाहों की तरह किस तरह बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई। अब ये खबर उत्तराखंड से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ठंड के साथ साथ बर्फबारी भी बढ़ती हुई नजर आएगी और ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में और स्नोफॉल की संभावना है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में स्नोफॉल, पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। पिथौरागढ़ में भी स्नोफॉल हुआ और देखिए पहाड़ों से ये खूबसूरत तस्वीरें। लेकिन देखिए इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर जब स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, तो सड़कें बंद हो जाती है। सड़कें बंद होने के साथ साथ बिजली कई दिनों तक कुछ इलाकों में गायब हो जाती है और यही कारण है कि पहाड़ी लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। तो बर्फबारी की वजह से देखिए एक तरफ पहाड़ जहां खूबसूरत हो चुके हैं, तो वहीं पर लोगों की कुछ मुश्किलें भी बढ़ जाती है। उत्तराखंड में ठंड के साथ बड़ी बर्फबारी और केदारनाथ और बद्रीनाथ में चूंकि बर्फबारी जारी है, पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, बर्फ की मोटी चादर ढकी हुई है। देखिए ये दो तस्वीरें, एक देर रात या शाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, सुबह सुबह की तस्वीर पिथौरागढ़ से देखिए पहली तस्वीर है और दूसरी केदारनाथ बद्रीनाथ की। आप देखिए इन तस्वीरों में कि हरे भरे पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। चारों तरफ बर्फ की नक्काशी आपको पहाड़ों पर नजर आ रही है। ये प्राकृतिक सौंदर्य। संवाददाता मयंक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में स्नोफॉल, इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी। क्या इस बर्फबारी की वजह से अभी पहाड़ी लोगों की मुश्किलें बढ़ी है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यटकों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है। देखिए, खास तौर पे पर्यटक जो हैं इस मौसम को जो बदलाव आता है पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है, इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और विशेष तौर पे इस सीजन में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आता है वो बंगाल का आता है। तो बंगाल से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो ऑलरेडी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और पिथौरागढ़ का मुंशियारी इलाका हो या फिर उत्तरकाशी का जो सूखी टॉप इलाका हो, इसके साथ बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, जो मौसम विभाग बता रहा है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में ये बर्फबारी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा होगा। खासतौर पे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ शीतलहर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये जरूर है कि जो पहाड़ों में बर्फबारी होती है उससे वहाँ के स्थानीय लोगों के सामने दिक्कतें तो जरूर आती हैं, लेकिन जो रोजगार के साधन विकसित होते हैं, जिस तरह से पर्यटक आते हैं तो उनके लिए एक रोजगार के साधन भी बनते हैं। तो ये एक मुफीद समय होता है। दुश्वारियां जरूर बर्फ पड़ने पे होती हैं, लेकिन उनके अगर हम जीवन यापन की बात करें तो उस लिहाज से ये बहुत बढ़िया मौसम रहता है। तो इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड में हो चुकी है और चारों तरफ जो खास तौर पे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जिनमें केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के साथ जो पिथौरागढ़ की बेल्ट है पूरी वो आती है, तो वहां पे बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। और आने वाले कुछ दिनों में ये जी बर्फबारी अभी और बढ़ेगी। यानी अभी जो ये बर्फ की चादरें दिख रही हैं, अभी ये बर्फ की चादरें जो है और मोटी होंगी, जो परत है, जो लेयर है बर्फ की, वो और जमेगी। तो निश्चित तौर पे जो दृश्य होगा बिल्कुल। वो मनोरम होगा, लेकिन चुनौतियां थोड़ी सी जरूर स्थानीय बिल्कुल लोगों के लिए आपने बढ़ सही जाती कहा कि इस पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो चुनौतियां भी बढ़ जाती है पहाड़ी लोगों की। लेकिन देखिए ये मौसम अभी के लिए सुहावना बना हुआ है, क्योंकि बर्फ की यहाँ पर फिलहाल के लिए बर्फ की पतली चादर बिछी हुई नजर आ रही है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए।